इसको ऐसे लिख सकते हो, या इसकी एक रेडियस होती है और, ठीक है। सर्कल क्या है, एक 2D है, 2 डायमेंशनल है। तो जो भी 2 डायमेंशनल होती है उसके अंदर सिर्फ 2 चीज़ें होती है, एक तो उसका एरिया होता है और एक होता है उसका पेरीमीटर, ठीक है, जिसको सर्कमफ्रेंस भी बोल देते हैं, सर्कमफ्रेंस भी बोल देते हैं, ठीक है। एरिया हिंदी में बोलते हैं इसको क्षेत्रफल, और पेरीमीटर को परिमाप बोलते हैं, ठीक है। तो आपने सिर्फ क्या करना है, इसका क्षेत्रफल और परिमाप याद कर लो, बाकी सारे फॉर्मूले आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे। पाई आर स्क्वायर, और उसका पेरीमीटर होता है 2 पाई आर, ठीक है। बस ये याद कर लो, तो बाकी तुम्हें सारे फॉर्मूले मिनट में याद हो जाएंगे, ठीक है। ये क्या है, पहली बात इसकी सर्कल की, सर्कल को हिंदी में क्या बोलते हैं, वृत्त, ठीक है भाई। अब सर्कल के बाद हम आते हैं 3D पे, 3 डायमेंशन। सबसे पहले तुम्हारे पास आता है एक बेलन, सिलेंडर जिसको बोलते हो, ठीक है। ये क्या है, सिलेंडर, और जिसको हम क्या बोलते हैं, बेलन, बेलन भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, 3 डायमेंशनल है, तो इसमें एक तो एरिया हो गया, एरिया इसके अंदर 2 टाइप के होते हैं, एक होता है कर्व सरफेस एरिया, एक होता है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, और एक होता है इसका वॉल्यूम, ठीक है। और वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम का मतलब तो आपको पता ही है, जब भी कुछ जितने स्पेस को वो घेरता है, ठीक है, मतलब कि अंदर, उसके अंदर मान लो कि कुछ भी लिक्विड आ जाए, ठीक है, तो वहाँ वॉल्यूम की बात होती है, जब हम उसके अंदर कुछ डाल सकते हैं। 3D में वॉल्यूम चलता है, तो इसका वॉल्यूम देखो कैसे याद करोगे आप, देखो सर्कल का क्षेत्रफल कितना था, पाई आर स्क्वायर, और ये ऐसे नहीं है कि काफ़ी सर्कल को रख के बनाया गया है, बहुत सारे सर्कल को रखा गया है तब जाके बेलन बना है आपका, है ना। तो सर्कल का क्षेत्रफल कितना था, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। जो बहुत सारे सर्कल रखे गए हैं इसको आप एच से डिनोट कर दो, यहाँ पे एच लगा दो, ठीक है। तो बेलन सिलेंडर का वॉल्यूम कितना आया, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब आओ इसके कर्व सरफेस एरिया पे, टोटल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया मतलब कि जितनी कवर है, मान लो कि ये है आपका पेन है, ये कितना बाहर कवर हो रहा है, वो आपका कर्व सरफेस एरिया होता है। अब देखिए कर्व सरफेस एरिया के लिए आपने क्या, इसका परिमाप उठाना है, इसका परिमाप कितना है, 2 पाई आर, और बहुत सारे सर्कल के लिए एच लगा दिया, तो 2 पाई आर एच। अब टोटल सरफेस पे आप देखो, एक तो आपका 2 पाई आर एच होगा, प्लस 2 सर्कल के एरिया जोड़ना है, एक तो एक सर्कल ऊपर है ये, एक ये सर्कल नीचे है, ठीक है, ठीक है। टोटल सरफेस में आपने दोनों सर्कल को भी जोड़ना है, ऊपर नीचे वाले को, उनका एरिया जोड़ना है, कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका कितना आएगा, क्या कॉमन आएगा यहाँ से, 2 पाई आर, ब्रैकेट में आर प्लस एच कर लो, एच प्लस आर, तो ये आपका टोटल सरफेस एरिया बनेगा, ठीक है। आई बात समझ में। अब आ जाओ आप किस पे, अब आइए आप किस पे, कौन पे, ठीक है। अब देखो कौन, देखो कैसे बना है, ये सिलेंडर है, अब हम किसकी बात करेंगे, कौन की। अब ये सिलेंडर है, ऐसा नहीं है कि भाई इसको ऐसे काट दिया और कौन बन गया, तो ये क्या बन गया यहाँ पे ऐसे, ये कौन बन गया, ये आपको कौन है, ठीक है। अब कौन में भी ऐसे सेम चलेगा, इसका भी एरिया होगा और एक वॉल्यूम होगा, इसके भी एरिया 2 टाइप के होंगे, एक तो कर्व सरफेस एरिया होगा और एक टोटल सरफेस एरिया होगा, ठीक है। अब इसका वॉल्यूम देखिए, पहले वॉल्यूम क्या होगा इसका, देखो ऐसे नहीं है कि इसको हमने, हमारे पास क्या था, सिलेंडर था, सिलेंडर के ऐसे नहीं कि 1 2 3 पार्ट कर दिए, ठीक है। तो 3 पार्ट किसके, सिलेंडर के, सिलेंडर कितना था, पाई आर स्क्वायर, तो ये आपका बन गया किसका, वॉल्यूम किसका, कोन का। अब एरिया पे आओ, इस पे कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया का मतलब जो बाहर की बाउंड्री है टोटल, ठीक है। तो इसमें हाइट तो नहीं है, ये स्लाइंड हाइट होती है, ठीक है, ये स्लाइंड हाइट होती है आपकी, एल से डिनोट करते हैं, ये बराबर होते हैं आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर के ऊपर रूट लग जाता है, ठीक है। अब इसका कर्व सरफेस एरिया के लिए देखो क्या आएगा, पाई आर, और हाइट तो नहीं है, ये एल है आपकी, ये एल लगा, ठीक है, पाई आर एल, उसका कितना था, 2 पाई आर एच, और 2 इसमें ऐसे लगा दिया कि भी 2 सर्कल थे, यहाँ पे सिर्फ एक सर्कल है, ऐसे याद रखो कि भी एक सर्कल है। अब टोटल में एक तो यही आएगा पाई आर एल प्लस एक सर्कल, ये एक सर्कल नहीं है, इसका एरिया, इसका कितना होता है एरिया, पाई आर स्क्वायर, तो अब कॉमन क्या आएगा, देखो यहाँ एक तो पाई आएगा कॉमन और एक आर, तो एल प्लस आर, ये इसका टोटल, ठीक है। अब आते हैं किस पे,
ठीक है, अब आते हैं इस पे स्फीयर पे, इसको गोला बोलते हैं। अब देखो स्फीयर देखो कैसे बना हुआ, ये स्फीयर है। देखो ये ऐसे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे दो, एक ये कौन है, एक ये कौन है, और एक ऐसे कौन है, एक ऐसे कौन है, चार कौन लग रहे हैं इसमें, ये चार कौन है ऐसे लग रहे हैं, है ना, चार कौन। ठीक है, तो इसमें देखिए आप, इसमें सिर्फ आपका एक तो वॉल्यूम होगा और एक इसका एरिया होगा सिर्फ। ठीक है, अब देखिए वॉल्यूम देखो इसका कितना होता है, हमने अभी पढ़ा था वॉल्यूम किसका था, कौन का वॉल्यूम था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच था। ठीक है, ये किसका था, कौन का था। अब देखो कितने कौन बने इसमें, 1 2 3 4 कौन लगे हैं, तो 4/3 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें एच तो है नहीं, एच की जगह पे भी आर चलेगा, तो उसके भी आर, तो इसका क्या बन गया 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये इसका वॉल्यूम बन गया। अब इसका एरिया कितना होता है इसका, 4 पाई आर स्क्वायर, ये इसका एरिया होता है। ये 4 आपके सर्कल है, एक सर्कल का पाई आर स्क्वायर होता है, 4 का 4 पाई आर। ठीक है, अब आइए आप इस पे हेमिस्फीयर पे, हेमिस्फीयर इसको क्या बोलते हैं, अर्धगोला। ये देखिए आप ऐसे अर्धगोला। ठीक है, अब इसमें एरिया दो होंगे आपके। ठीक है, एक तो टोटल एरिया बनेगा, एक कर्व सरफेस एरिया बनेगा। अब टोटल सरफेस एरिया में देखो आप क्या बनेगा इसका, पूरे सर्कल का कितना था 4 पाई आर, तो हाफ कितना 2 पाई आर स्क्वायर, पूरे का कितना था 4 पाई आर स्क्वायर, इसका कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस, अब ये बीच में ऐड होगा, ये क्या है, देखिए ये डाया नहीं है, अब ये ऐसे है जैसे एक कटोरी होती है। ठीक है, तो ये भी नीचे एक सर्कल है ना टोटल, तो यहाँ पे सर्कल का एरिया आएगा पाई आर स्क्वायर, तो 2 3 पाई आर स्क्वायर इसका बनेगा टोटल सरफेस एरिया। और कर्व सरफेस एरिया कितना बनेगा इसका 2 पाई आर स्क्वायर, इसका हाफ होता है बस। तो ये आपके फॉर्मूले हैं।